कासगंज जनपद के सदर कोतवाली की हवालात में बीती 9 नवंबर को हुई अल्ताफ नाम के युवक की मौत होने का मामला अब दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। अब अल्ताफ की मौत के बाद उसके पीड़ित परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए सपा बसपा कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दल एक मंच पर आ गए और लगातार सभी पार्टियों के डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। और आज पीड़ित परिवार से मिलने सपा और बसपा पार्टी के डेलीगेशन पहुंचे, जहां दोनों पार्टियों के नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनको सांत्वनाएं दी और दोषी पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन में पहुंचे युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फहद, सपा जिला अध्यक्ष कुंवर देवेंद्र सिंह यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और अल्ताफ की मौत के मामले में परिजनों से सिलसिलेवार जानकारी की और हर संभव पीड़ित परिवार को मदद दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते सपा युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फहद ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से ये उत्तर प्रदेश हत्याओं का प्रदेश बन गया है और हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 बन गया है और मुख्यमंत्री जैसे बयान देते हैं ठोक दो तो उनके बयान से प्रेरित होकर पुलिस गुंडों की तरह काम कर रही है। वहीं बसपा पार्टी की डेलीगेशन ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता फैजान खान ने बताया कि भाजपा सरकार के 3 साल में 23 मौतें पुलिस हिरासत में हो गई और मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह से कि जो वो दूरबीन लेकर ढूंढते हैं गुंडे माफियाओं को, वो देखते हैं, वो खुली आंखों से देखें जिन्हें उन्होंने यूपी का सीएम बनाया, उनके राज्य में उत्तर प्रदेश में लाशें ही लाशें, और देखें उत्तर प्रदेश की जमीन पर कहाँ कब्रिस्तान और कहाँ शमशान है और उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर सिर्फ लाशों की ढेर पर टिकी हुई है। जब भी कोई नहीं बता पा रहा और न अब कोई बता रहा है, कर लो अब लाशों पर जातिवाद की राजनीति, देखो कौन किसकी लाश है। थाने के हवालात में व्यक्ति की मौत हो जाती है, पुलिस कहती है आत्महत्या है, तो किस तरह सब देखते हैं? योगी जी जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ये उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बन गया है। कहीं ना कहीं ये सवाल उठाया जाना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर पुलिस अभिरक्षा के अंदर, पुलिस के हवालात के अंदर इतनी ज्यादा डेथ क्यों हो रही हैं? कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर कस्टोडियल डेथ के मामले में यूपी नंबर 1 है। तो वो कहीं ना कहीं जो मानसिकता मुख्यमंत्री जी की है कि वो जो भाषण देते हैं कि ठोक दो, तो उससे ही प्रेरित होकर के उनके जो पुलिस जो वर्दीधारी है वो आजकल गुंडे की जो है तरह बिहेव करने लगे हैं लोगों के साथ में। तो हमारा सवाल है मुख्यमंत्री जी से कि वो अब कब अपने पुलिस की जो लोगों को ये सबक सिखाएंगे, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कब करेंगे? तो हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि इस परिवार के इंसाफ के लिए उन्हें खुद आकर के आगे आना चाहिए और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, पुलिस से सवाल होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यही पुलिस आगरा के अंदर पुलिस कस्टडी में हुई डेथ की जो पैरवी जांच कर रही थी। तो हमारा सवाल यही है कि जो पुलिस खुद जो है इस चीज की मुजरिम है, तो वो सही जांच कैसे करेगी? तो हमारा मुतालबा सरकार से यही है कि इस मामले की न्यायिक जांच हो। आखिरी 3 सालों में 23 मौतें पुलिस हिरासत में हो चुकी हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी जो चीफ मिनिस्टर साहब हमारे हवाला देते हैं कानून व्यवस्था का, पुलिस हिरासत में 23 मौतें, 2021 में ही सिर्फ 8 मौतें अब तक हो चुकी हैं। मैं माननीय अमित शाह जी जो आज बनारस के दौरे पे आए हुए हैं, वो जो दूरबीन लेके ढूंढते हैं माफियाओं को, मैं कहता हूं दूरबीन से देखने की जरूरत नहीं है आपको, आप खुले आंखों से देखें। आपके नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने जिस शख्स को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बना के योगी आदित्यनाथ जी के भेजा यहाँ पे, आज देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश की सरजमी पे लाशें ही लाशें नजर आएंगी। मैं माननीय अमित शाह जी से पूछता हूँ कि अब पता करें इस उत्तर प्रदेश की सरजमी पे कहाँ शमशान है और कहाँ कब्रिस्तान है, क्योंकि शमशान और कब्रिस्तान दोनों ही खेमे में मैं देख सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरजमी इस वक्त लाशों के ढेर पे टिकी हुई है। चाहे कोरोना काल में आपने देखा किस तरह से लाशें थी, उस वक्त भी कोई नहीं बता पा रहा था। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी और समाजवादी पार्टी से पूछता हूं, अब कर लो जातिवाद की राजनीति। इन लाशों पे जो 23 मौतें हुई हैं, पता कर लो अब कौन सी जात है। इसलिए हम कहते हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी साफ तौर से कहती है कि सिर्फ 3 महीना और उत्तर प्रदेश की जनता सब्र कर ले। इंशाअल्लाह ताला उनके आने के बाद आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश के बच्चे को पता है कि कानून व्यवस्था तभी दुरुस्त हो सकता है जब कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित हो सकता है। इसलिए वो बहुजन समाज पार्टी ही सिर्फ कर सकता है। मैं आज इस गरीबी आवाज से आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि देश में सबसे ज्यादा अगर केसेस पुलिस पर है तो उत्तर प्रदेश के पुलिस पे है। मैं पूछता हूँ, क्या हमारे शासनकाल में, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन में, क्या गोवा से, नेपाल से पुलिस आया करती थी? यही पुलिस हुआ करती थी, सिर्फ गाइडेंस की कमी हुआ करती थी। इसका मतलब कि पुलिस वही है, लेकिन कंट्रोल और गाइड जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का नीति और नीयत पे सवाल खड़ा कर रहा है, जिसके वजह से आज उत्तर प्रदेश की
जनता के बच्चों की जान पुलिस के हिरासत में लगातार होती जा रही है और इसमें घटने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। और मुझे अब कहने में कोई शर्म नहीं है कि पता नहीं ये कहाँ पे जाके रुके। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और सिर्फ सस्पेंशन और निलंबन ही इसका नहीं कारण हो सकता है। उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले और परिवार को तत्काल प्रभाव से आर्थिक मदद मिले। दोनों माँ और बाप बीपी के मरीज हो चुके हैं, बड़ा बेटे के जाने से गम में है। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से उनके गम में संवेदना प्रकट करती है और उनके साथ खड़ी भी नजर आएगी। जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक सरकार अपना रवैया नहीं बदलेगा और जब तक उन्हें आर्थिक मदद और उनसे इंसाफ नहीं मिलेगा। क्या आपकी तरफ से कोई आर्थिक मदद की? देखिए, सरकार आर्थिक मदद